तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, फेंगहान ने एक बहुत ही पावरफुल डीमन को हरा दिया था, जो कि फेंग किंगशी के हेवेनेस माउंटेन में मौजूद था। उसे मारने के बाद फेंगहान उसकी टेक्निक्स को भी अचीव कर लेता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो किंग कोल ड्रोन को बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ ले जा रहा था। रास्ते में वो एक डीमन से टकरा जाता है जो पूरी तरह से एरेज हो जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद बाकी के दो डीमंस फेंगहान से बदला लेने के लिए उसके साथ फाइट करते हैं और वो उसे बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहे थे। मगर दूसरा डीमन वो लॉन्ग शान और फेंग शॉलिन को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। यहाँ पर पहले वाला डीमन फेंगहान की कटिंग टेक्निक की वजह से जैसे ही इंजर्ड होता है तो दूसरा डीमन उसका साथ देने के लिए वहां पहुंच जाता है। मगर फेंगहान की हेवनली कटिंग टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि वो उन दोनों वॉरियर्स को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और एक तो वहीं पर ही खत्म हो जाता है और दूसरा वाला जैसे ही भागता है तो फेंगहान अपने दोस्तों के साथ फौरन उसके पास जा पहुंचता है और उसे भी अपनी हेवनली कटिंग टेक्निक से खत्म कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसी किंग कोल ड्रोन के साथ उसी टेरिटरी की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां पर वो गोल्डन डीमन जा रहा था। वहां पर उन लोगों को एक पोर्टल दिखाई देता है जो कि एक बर्फीले इलाके में मौजूद था। उसे देखकर वो लोग वहीं रुक जाते हैं और फेंगहान कहता है कि ये जगह जरूर इन डीमंस के एंटर करने की जगह होगी। ये लोग इसी गुफा से बाहर निकल रहे होंगे। इस गुफा को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ खर्च की गई है और ये काफी ज्यादा डार्क भी लग रही थी। तभी फेंग शाओलिन कहती है, अच्छा तो ये लोग इसी डायरेक्शन से अपने वर्ल्ड को हमारे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मगर लॉन्ग जियान उन लोगों को बताते हैं कि ये टाइटस डीमंस असल में इमॉर्टल्स और डीमन वॉर के समय भी मौजूद थे और उस वक्त ऐसा ही एक पोर्टल एंशिएंट डीमंस ने बनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी दुनिया किसी और दुनिया के साथ कनेक्ट कर ली थी। मगर ऐसा पोर्टल बनाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसकी वजह से टाइम एंड स्पेस में बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं और क्योंकि वो टाइटस डीमंस और इमॉर्टल्स अब सिर्फ मिस्ट्रीज बन चुके हैं तो उनके बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता। तभी फेंग चारन कहती है, 5 साल पहले मैं सिस्टर जिलन के साथ गुशु ट्रेनिंग के लिए गई थी। उन्होंने मुझे वहां एक बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो खतरे का सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम खतरे का सामना नहीं कर सकते तो तुम कभी भी किसी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर फेंग चारन कहती है, हम यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना इस पोर्टल के अंदर जाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करें और पता लगाएं कि आखिर कौन हमारे वर्ल्ड में एंटर कर रहा है। इस पर फेंगहान कहता है, ठीक है चलो। ये कहते ही वो लोग फौरन अपने कोल ड्रोन के अंदर चले जाते हैं और उसे कंट्रोल करते हुए सीधे उस पोर्टल के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही वो पोर्टल के डीप में पहुंचते हैं उन्हें चारों तरफ सिर्फ क्लाउड्स ही दिखाई देते हैं और अगले सीन में हमें एक ब्लड केओटिक वर्ल्ड दिखाया जाता है। इस ब्लड केओटिक लैंड के अंदर हम कुछ डीमंस को भी देखते हैं। ये वही डीमंस हैं जिन्हें हम सीजन 2 में पहले ही देख चुके हैं। ये डीमंस अपनी आईज से इल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं और ये काफी डेंजरस भी होते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि इस केओटिक वर्ल्ड का लॉर्ड ब्लड पावर के जरिए किसी भी क्रीचर को कंट्रोल कर सकता है। जो जगह हमें दिखाई जा रही होती है वहां बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं। पहले ये जगह ब्लड वर्ल्ड के लोग अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अचानक क्लाउड्स में हलचल होती है और देखते ही देखते वहां एक बड़ा पोर्टल खुलता है। उसके साथ एक चमकती हुई चीज जोर से जमीन की तरफ आती है। ये देखते ही सारे डीमंस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वो चमकती हुई चीज असल में वही कोल ड्रोन होता है। सारे डीमंस उसे घेर लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये चीज आउटर वर्ल्ड से आई है
उनका मानना होता है कि इसे कंट्रोल करना ही बेहतर होगा। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अचानक फेंगहान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और कोल ड्रोन को दोबारा कंट्रोल करते हुए तेजी से डीमंस की तरफ ले जाता है। उनसे टकराते ही वो डीमंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और यहीं पर यान उससे कहता है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत ही कम है कि सारे डीमंस को एक बार में ही इस कोल ड्रोन के अंदर अब्सॉर्ब कर लो। इससे तुम्हें कम से कम इतना फायदा तो होगा कि तुम अपने कोल ड्रोन की स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे। यह सुनते ही फेंगहान फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है और वहां एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक पावरफुल टेक्निक यूज करने के लिए कई सारी फॉर्मेशंस एक्टिवेट करता है, जिन्हें वो कोल ड्रोन के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करता है। फिर हम देखते हैं कि कोल ड्रोन का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी सीधे आसमान तक जा पहुंचती है। जैसे ही वो एनर्जी क्लाउड्स के कांटेक्ट में आती है, सारे क्लाउड्स उस एनर्जी से लिपटने लगते हैं और डीमंस देखते हैं कि वहां एक बेहद पावरफुल ब्लड केओटिक टोर्नेडो बन चुका है, जो बहुत तेजी से हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। फेंगहान उस टोर्नेडो की मदद से बहुत आसानी से सारे डीमंस को अपनी तरफ खींच रहा था। वो सारे डीमंस तेजी से कोल ड्रोन के अंदर जा रहे थे और एक ही जगह लॉक हो रहे थे, मगर फेंगहान लगातार उस फॉर्मेशन को यूज करता रहता है और ज्यादा से ज्यादा डीमंस को उसके अंदर अब्सॉर्ब करता जाता है। फेंग शाओलिन और लोंग जियान जब फेंगहान को ये टेक्निक यूज करते देखते हैं, तो फेंग शाओलिन पहचान जाती है कि फेंगहान यहाँ एक डीमोनिक आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इस पर वो फेंगहान से कहती है कि इससे किंग कोल ड्रोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मगर तभी फेंगहान कहता है, आसपास अब डीमंस खत्म हो चुके हैं। मेरे ख्याल से जितनी एनर्जी मिल चुकी है वो किंग कोल ड्रोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काफी है। वो टोर्नेडो बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है और आसपास की हर एक चीज पूरी तरह से उसके अंदर अब्सॉर्ब हो चुकी होती है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक डीमन दिखाया जाता है जो भागते हुए अपने लॉर्ड के पास जा रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि उन लोगों को वहां पहुंचते ही मार देना चाहिए। वो आगे कहता है, जहां तक मेरे फादर नाइन यांग डीमन गॉड की बात है, तो वो बहुत जल्द अपने सील से ब्रेक थ्रू कर लेंगे। उसके बाद वो खुद ही शानंग वर्ल्ड से एंटर भी कर पाएंगे और बाहर भी निकल पाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां मौजूद इस छोटे से खतरे से निपटना जरूरी है। जाकर देखो कि सबसे पहले कौन है जो हमारे फ्लैश एंड ब्लड रियल्म में आया है। हमें भी तो पता चले कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस मेथड से रियल में एंटर कर पाए हैं। इसके लिए हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। इतना कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल क्रिएट करता है ताकि वो उन लोगों को देख सके जो उसके फ्लैश एंड ब्लड रियल्म में आए हैं। जैसे ही वो एक पावरफुल एनर्जी पोर्टल बनाता है, उसे वहां एक गोल्डन किंग कोल ड्रोन दिखाई देता है। ये देखकर वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और कहता है, यही तो मुझे चाहिए था। यह कहते ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा था और आज ये चीज खुद ब खुद उसके सामने आ गई हो। इसके बाद वो कहता है, मैंने इस किंग कोल ड्रोन को ढूंढने के लिए न जाने कितनी मेहनत की है और अब ये खुद ही मेरे सामने आ गया है। अब इसे हासिल करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अब मेरे अपने डीमन रियल में मौजूद है। एंशिएंट टाइम में मेरे अंकल इसी कोल ड्रोन के जरिए अपनी आर्मी को कमांड किया करते थे। इसे 8 मिलियन सुप्रीम ट्रेजर कहा जाता है। एक बार अगर हम इस रॉयल किंग कोल ड्रोन को हासिल कर लेते हैं, तो हम डीमन आर्मी को बहुत ही आसानी से कमांड कर सकते हैं।
चाहे वो हमारी डीमन रिल्म की हो या किसी और डीमन रिल्म की। तभी वहां मौजूद दूसरा डीमन कहता है, मास्टर, मुझे लगता है इसके जरिए मैं अपनी कल्टीवेशन भी इंप्रूव कर सकता हूं। यह सुनकर 70th लॉर्ड कहता है, ये तो और भी अच्छा हुआ, अब इस खेल में मजा आएगा। वो उस डीमन किंग से कहता है, जितने भी डीमन किंग्स हैं सबको पहले से इन्फॉर्म कर दो और तुम मेरे साथ चलो। हम किंग कोल ड्रोन को लेने जा रहे हैं और जो भी इसे कंट्रोल कर रहा है उसे मार देना है, ताकि इसका कोई भी एविडेंस यहां पर बाकी न रहे। और अगले सीन में हम दोबारा फेंगहान को देखते हैं। उसने वहां एक बहुत बड़ा रेड टोर्नेडो क्रिएट करके सारे डीमंस को उसके अंदर अब्सॉर्ब कर लिया होता है। फेंगहान खुद उस कोल ड्रोन के अंदर से बाहर निकल आता है और वो देखता है कि उस डीमन कोल ड्रोन ने बहुत सारे डीमन क्रीचर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। यानी अब उसकी डीमन कैप्चरिंग टेक्निक काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। अब वो बहुत आसानी से एक ही बार में हजारों डीमंस को कैप्चर कर सकता था। मगर तभी उसे वहां एक बेहद पावरफुल डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है, जिस पर वो कहता है, ये शख्स है कौन? इसकी एनर्जी तो काफी ताकतवर लग रही है। वहीं मौजूद डीमन लॉर्ड जब फेंगहान को देखता है तो वो कहता है, अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये यहां तक बच कैसे गया। इसके दिल में कोई डिजायर नहीं है और न ही इसके माइंड में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से डीमंस इसे इल्यूजन में डाल सकें। फिर वो कहता है, चलो अब ये कोल ड्रोन मेरे हवाले कर दो। ये कहते ही वो अपनी जॉइंट हैंड टेक्निक यूज करता है और वहां एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हैंड सीधे कोल ड्रोन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखते ही फेंगहान फौरन उसके बीच में आ जाता है और डीमन लॉर्ड से कहता है, अगर किंग कोल ड्रोन लेना है तो पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। यह कहकर वो वहां बहुत सारी स्पिरिचुअल सॉर्ड्स की बौछार कर देता है और उस जाइंट हैंड पर हमला करता है। मगर तभी यान उससे कहता है, फेंगहान, ऐसी बेवकूफी मत करो, ये डीमन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन फेंगहान उसकी बात नहीं मानता। जब वो देखता है कि उसकी स्मूथ फॉर्मेशंस काम नहीं कर रही, तो वो अपनी हेवनली डीमन कटिंग टेक्निक यूज करता है। उसके साथ वो कई पावरफुल स्लैश अटैक्स करता है ताकि उस हैंड को काट सके, मगर कोई फायदा नहीं होता। उस हाथ पर सिर्फ हल्की सी खरोंच ही आती है। यह देखकर फेंगहान थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो दोबारा हेवनली कटिंग टेक्निक यूज करता है। इस बार भी उसके सारे हेवनली कट्स उस हैंड पर ज्यादा असर नहीं करते, सिर्फ मामूली खरोंचें ही आती हैं। और जैसे जैसे वो डीमन लॉर्ड अपनी पावर बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे फेंगहान पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इसी बीच वो जाइंट हैंड फेंगहान को पुश करता हुआ कोल ड्रोन के अंदर वापस धकेल देता है। कोल ड्रोन काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसी वजह से वो जाइंट हैंड उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है और हम देखते हैं कि वो हैंड इतना ताकतवर था कि जमीन पर उसका साफ निशान बन गया था। इस पर डीमन लॉर्ड कहता है, मुझे नहीं पता था कि इस लड़के के पास हेवनली कटिंग टेक्निक भी है। इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। पता नहीं इसने अवतार रियल्म का सेकंड लेवल कैसे अचीव कर लिया और इतने छोटे लेवल पर हेवनली कटिंग टेक्निक कैसे यूज कर पा रहा है, जबकि इस टेक्निक में 10,000 गैलोपिंग हॉर्सेस की पावर होती है। मगर इस बच्चे की किस्मत खराब थी, क्योंकि मेरी रिवर्सल टेक्निक की वजह से
इसकी बॉडी बुरी तरह डैमेज हो चुकी होगी, और अगर वो हैंड सीधा हिट कर गया है तो इसकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो चुकी होगी। जहां तक इसकी स्पिरिट की बात है तो वो भी पूरी तरह खत्म हो गई होगी। तभी एक छोटा डीमन कहता है, हमें फौरन उनका पीछा करना चाहिए। यह कहते ही वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और उनके पीछे निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक के बाद किंग कोल्ड ड्रोन वहां से काफी दूर जा चुका होता है, और यहाँ तीनों डिसाइपल्स अपनी एनर्जीज को एक साथ कंबाइन करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी पावर्स कोल्ड ड्रोन के साथ मर्ज होने लगती हैं। दूसरी तरफ डीमन किंग को यह भी नहीं पता होता कि कोल्ड ड्रोन के अंदर मौजूद लोग जिंदा है भी या नहीं, मगर जैसे ही उसका जाइंट हैंड कोल्ड ड्रोन के पास पहुंचता है, उसी पल फेंगहान अपनी एनर्जीज सक्सेसफुली कॉम्बाइन कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही कंबाइंड एनर्जी के साथ वो कोल्ड ड्रोन को दोबारा एक्टिवेट करता है तो कोल्ड ड्रोन खुद को उस एनर्जी से छुड़ा लेता है। वो पूरी स्पीड के साथ उस हैंड से टकराता है और उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर डीमन लॉर्ड भी हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे हैंड को डिस्ट्रॉय करना किसी डीमन कोर कल्टीवेटर के बस की बात नहीं हो सकती। ये बंदा आखिर है कौन? इसी बीच कोल्ड ड्रोन जोर से जाकर उसे हिट करता है और हम देखते हैं कि वो जिस चेयर पर बैठा था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मगर तभी हम उसकी आईज के अंदर देखते हैं और वहां उसकी बॉडी के अंदर एक और पावरफुल डीमन गॉड मौजूद होता है। दिखाया जाता है कि वो डीमन गॉड अपने डिसेंडेंट को बचाना चाहता था। इसके लिए वो फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है। किंग कोल्ड ड्रोन पीछे की तरफ लौट जाता है, वो चेयर रिपेयर हो जाती है और सब कुछ धीरे धीरे रिवर्स होता चला जाता है जैसा कि पहले मौजूद था। फिर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की बॉडी के अंदर से कोई चीज बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी तकलीफ होती है, और देखते ही देखते अचानक उसकी बॉडी के अंदर से एक गोल्डन जेड पेंडेंट बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो फौरन वहां एक पावरफुल डोमेन क्रिएट कर देता है और आसपास की हर चीज फ्रीज हो जाती है। यह देखकर यानंग भी पूरी तरह हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या, टाइम रुक गया है। फेंगहान जिस जगह मौजूद था वहीं पर पूरी तरह रुक जाता है। कोई भी चीज मूव नहीं कर रही थी, यहां तक कि किंग कोल्ड ड्रोन भी जहां था वहीं फ्रीज हो गया था। दूसरी तरफ गोल्डन जेड पेंडेंट तेजी से घूमना शुरू कर देता है और उसी के साथ वो डीमन लॉर्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो पेंडेंट घूमते हुए डोमेन से बाहर निकलता है और डीमन लॉर्ड को वहां से शिफ्ट कर देता है। इसके बाद वो बैरियर अपने आप टूट जाता है और उसके साथ ही कोल्ड ड्रोन दोबारा आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार वो डीमन लॉर्ड को हिट करने के बजाय उसके साथ मौजूद दूसरे डीमन को हिट करता है, जिसकी वजह से वो डीमन वहीं पर खत्म हो जाता है। यह देखकर डीमन लॉर्ड कहता है, शुक्र है नाइन यांग डीमन गॉड ने मेरी मदद कर दी, वरना वो कोल्ड ड्रोन मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता। इस बार मैं डीमन गॉड की ब्लेसिंग की वजह से बच गया, लेकिन अगली बार मुझे ऐसे अटैक्स अवॉइड ही करने होंगे। तभी वो देखता है कि कोल्ड ड्रोन दोबारा उसकी तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ
हम यान को देखते हैं। वो हैरान होकर कहता है, आखिर वो शख्स था कौन? कोई भी इतनी आसानी से टाइम को स्टॉप नहीं कर सकता। जो भी वो था, उसने डीमन लॉर्ड को बचाने के लिए ये सब किया है, और उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होगा। फिर यान फेंगहान से कहता है, तुम्हें अभी अच्छा मौका मिला है। उस लड़के का लाइफ स्पैन डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस वक्त उस पर अटैक करना सबसे सही रहेगा। यह सुनते ही फेंगहान अपने दोस्तों से कहता है, चलो, हमारे पास यही बेस्ट टाइम है, वरना हम बहुत लेट हो जाएंगे। यह कहते ही वो फौरन कोल्ड ड्रोन के साथ उस डीमन वॉरियर की तरफ अटैक करने बढ़ता है। मगर डीमन लॉर्ड कहता है, अच्छा, तो तुम ये दोबारा करना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ हूं? इतना कहते ही वो अपनी डीमोनिक पावर यूज करता है और कोल्ड ड्रोन को एक ही जगह होल्ड कर लेता है। उसकी मूवमेंट रोकने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फेंगहान अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कोल्ड ड्रोन बुरी तरह से वहीं फंस चुका होता है। यह देखकर यान कहता है, लगता है ये बंदा पहले से तैयारी करके आया है। इसकी पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त अवतार रियल्म के 6th लेवल में है। इसका पावर लेवल तुम्हारे मुकाबले काफी ज्यादा हाई है। इस हालत में इसे टक्कर देना तो दूर, तुम इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि अगर कोल्ड ड्रोन आगे नहीं जा पा रहा तो उसे पीछे पुश करो और यहां से दूरी बनाओ। यान की बात मानते हुए फेंगहान कोल्ड ड्रोन को रिवर्स करना शुरू कर देता है ताकि वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करे। धीरे धीरे वो खुद को उस डीमोनिक एनर्जी से छुड़ाने लगता है। यह देखते ही डीमन किंग कहता है, अच्छा, तो अब तुम भागना चाहते हो? यह कहते ही वो उन्हें रोकने के लिए एक और डीमोनिक टेक्निक यूज करता है। हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े जायंट स्नेक्स रिलीज करता है जो कोल्ड ड्रोन को चारों तरफ से लॉक कर लेते हैं। यह देखकर फेंगहान थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है, इस बंदे ने कोल्ड ड्रोन को पूरी तरह जकड़ लिया है। पता नहीं ये आखिर है कौन जो इतनी एक्सट्रीम लेवल की पावर यूज कर रहा है। तभी वो वॉरियर उन लोगों को बताता है, तुम इस वक्त मेरी टेरिटरी में हो। मैं डीमन टेरिटरी का 70th डीमन लॉर्ड हूं। यह कहते ही वो एक और पावरफुल स्नेक रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से फेंगहान को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन फेंगहान अब भी हार मानने वाला नहीं था। वो लगातार अपनी पावर बढ़ाता जा रहा था। यह देखकर डीमन किंग भी अपने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो अपनी पावर और बढ़ा सके और फेंगहान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने मंत्रों से एक अजीब सा साउंड क्रिएट करता है। वो साउंड कोल्ड ड्रोन के अंदर बहुत तेजी से गूंजने लगता है और फेंगहान खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह रेजिस्ट कर सके। मगर डीमन किंग बहुत ज्यादा ताकतवर निकलता है, जिसकी वजह से फेंगहान बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। वो देखता है कि लॉन्ग शान और शॉलिन पहले ही हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और दोबारा कोल्ड ड्रोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेंगहान 3 हेवनली लायंस को समन कर लेता है, जो फौरन जायंट स्नेक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हेवनली लायंस को देखते ही हेवनली डीमन लॉर्ड
एकदम रुक जाता है और कहता है, तो इसका मतलब तुम तय एकेडमी के हेवनली लायंस समन कर सकते हो। सच में तुम पहले इंसान हो जो मुझे फाइट में सरप्राइज कर रहा है। लेकिन फेंगहान हेवनली लायंस को अपनी फॉर्मेशन के साथ कंट्रोल करते हुए जैसे ही डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है, वो डीमन लॉर्ड दो बड़े बड़े हैंड्स क्रिएट करता है। वो दो हेवनली लायंस को उठाकर दूर फेंक देता है, खुद एक डीमन को डॉज करता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। फिर वो दोबारा जॉइंट हैंड क्रिएट करता है और एक हेवनली लायन को जोर से दूसरी तरफ उछाल देता है। लेकिन वो देखता है कि बाकी के दो लायंस अब भी उस पर अटैक करने आ रहे हैं। ये देखकर वो बीच से निकल जाता है और अपने जॉइंट हैंड से दोनों लायंस को एक दूसरे से टकरा देता है। मगर तभी पहला लायन अब भी खड़ा रहता है और दोबारा उसके सामने आ जाता है और अगले ही पल तीनों लायंस फिर से खड़े होकर उसकी तरफ लपकते हैं। इतने में हेवनली डीमन लॉर्ड फौरन अपनी रेड पिल बाहर निकालता है। वो रेड पिल इतनी खतरनाक होती है कि जैसे ही तीनों लायंस उससे टकराते हैं, वो उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। तीनों हेवनली लायंस वापस फेंगहान की बॉडी में चले जाते हैं और फेंगहान को इससे बहुत ज्यादा इंजरीज हो जाती हैं। फेंगहान कहता है, लगता है अब हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। दूसरी तरफ रेड एनर्जी बॉल वापस डीमन लॉर्ड के फोरहेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो डीमन लॉर्ड फिर से अपनी स्नेक टेक्निक यूज करता है और फेंगहान को और ज्यादा सप्रेस करने लगता है। फेंगहान को भयानक प्रेशर फील होने लगता है, लेकिन आखिरी कोशिश के तौर पर फेंगहान अपनी बॉडी से बेहद ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इस बार भी वो फेल हो जाता है और कहता है, लगता है अब मुझे एक डीमोनिक टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी। यह कहते ही वो अपने माइंड स्पेस के अंदर चला जाता है। वहां यान उससे कहता है, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बॉडी को स्टील की तरह मजबूत बना दूंगा। अब तुम्हें यांग गैंग रियल में एंटर करना होगा। हर मुसीबत से निकलने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन होता ही है और यही ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। यह सुनते ही फेंगहान अपनी कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है और कहता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स मुझ पर अप्लाई ना हो, मैं ये मूव कभी यूज नहीं करता। लेकिन अब मुझे यहां से निकलना है तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। मुझे अपना लेवल अप करना ही होगा। ये दुनिया कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता। यहां मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं और मुझे नहीं मालूम मैं हाईएस्ट रैंक तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। यह कहते ही वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और आसपास मौजूद सारे ग्रीन क्रिस्टल्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फेंगहान कहता है, मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मैं इसके साथ क्या क्या कर सकता हूं। इसके बाद वो सारे टूटे हुए पीसेस आपस में कंबाइन करता है और वो पूरी एनर्जी उसकी बॉडी से निकलकर सीधे आसमान तक पहुंच जाती है। यह देखकर डीमन किंग भी हैरान हो जाता है कि ये लड़का कोल्ड ड्रोन के अंदर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू कैसे कर गया। हमें दिखाया जाता है कि किंग कोल्ड ड्रोन पूरी तरह फ्रीज हो चुका है और जैसे ही फेंगहान सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रिलीज करता है, उसी पल उसका लेवल अप हो जाता है। वो अवतार रियल्म के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। उसकी पावर और ट्रू एनर्जी कई गुना बढ़ चुकी होती है और उसकी विल अब 1000 हैमर शार्पनेस के साथ
काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी होती है। इसी का साथ यह एपिसोड फिनिश हो जाता है।